गाजा में इजरायल के 6 बंधकों की मौत के बाद पूरे इजरायल में बंधक रिहाई डील को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आम नागरिकों से लेकर इजरायल के सेलिब्रिटी नेता और अधिकारी भी अब जल्द ही बंधक रिहाई डील की मांग कर रहे हैं। इस बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बंधकों की रिहाई समझौते के तहत इजरायली सेना को फिलाडेल्फिया और नेत्जारिम कॉरिडोर से हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वहां किसी ऑपरेशन के लिए इजरायली सेना का रहना जरूरी नहीं है। पिछले महीने काहिरा में हुई मध्यस्थता पर बैठक नाकाम होने के बाद फिलाडेल्फिया और नेत्जारिम कॉरिडोर पर इजरायल की अपनी उपस्थिति की मांग अहम वजह रही थी। 6 बंधकों की मौत के बाद हमास ने भी इसका आरोप नेतन्याहू पर लगाया है। हमास के एक अधिकारी ने कहा कि 6 बंधकों की मौत नेतन्याहू की डील के लिए कठोर मांग की वजह से हुई है। मोसाद चीफ ही नहीं, इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस मांग को अनावश्यक बताया है। बंधकों की मौत के बाद रविवार बुलाई गई इस बैठक में गैलेंट ने कहा कि इजरायल मिस्र और गाजा को अलग करने वाले तथाकथित फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कंट्रोल बनाए रखने की मांग बंधकों की रिहाई में एक अनावश्यक बाधा है जो हमने खुद पर रखी है। 6 बंधकों की मौत के बाद डील में हुई देरी पर देश में इजरायल सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। पूरे इजरायल में बंधक रिहाई समझौते के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को करीब 3 लाख लोगों ने डील की मांग को लेकर तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। तेल अवीव ही नहीं, इजरायल के दूसरे शहरों में भी ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। पिछले कुछ दिनों से गाजा में कुछ ऐसा घटा जिससे संघर्ष तेज होने की आशंका को जन्म दे दिया है। इजरायली सेना ने गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद किए जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मारे गए बंधकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। करीब 250 लोग इजरायल में अक्टूबर 2023 में हुए हमले के दौरान बंधक बनाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बंधकों के शव मिलने से लगभग 48 से लेकर 72 घंटे पहले उनके सिर में काफी करीब से गोली मारी गई थी। आईडीएफ के राफा में पहुंचने से कुछ समय पहले ही हमास ने उनकी हत्या कर दी। इजरायल में इसी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और नेतन्याहू अब अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।